Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GKR today's topic is peer pressure. So let's start the chapter. Here are some situations you are likely to face in your everyday life. Let's see how tactfully you handle them. तो बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ सिचुएशन दी गई है, हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं वो हम इन ऑप्शन के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स वियर ब्रांडेड क्लॉथ्स बट योर पेरेंट्स डू नॉट बिलीव इन देम। दे आस्क यू टू सेव दैट मनी एंड यूज इट फॉर अ बेटर पर्पस। व्हाट विल बी योर ओपिनियन? टिक द करेक्ट ऑप्शन. Option A, force your parents to buy branded clothes for you. Option B, understand that branded clothes do not make your personality. Option C, start thinking you are inferior to others. Option D, don't care about anybody's एटीट्यूड. अब बच्चों, आपके सामने एक सिचुएशन दी है, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है। तो आप भी जिद करते हो अपने पेरेंट्स से कि भाई हमें भी ब्रांडेड क्लॉथ्स दिलाओ। अब आपको पता ही है कि ब्रांडेड क्लॉथ्स जो होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको सजेस्ट करते हैं कि वो जो कपड़ों में आप पैसे खर्च करोगे उस पैसों को बचा करके आप कोई अच्छी चीज़ खरीदो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या आप अपने पेरेंट्स को फोर्स करोगे कि भाई आपको ज़बरदस्ती वो कपड़े ला के दे, या फिर आप अंडरस्टैंड करोगे कि भाई जो ब्रांडेड क्लॉथ्स होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को नहीं बनाते, ठीक है। या फिर आप सोचोगे कि आप दूसरे लोगों से क्या हो, नीचे हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको वो कपड़े नहीं दिला पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये थॉट आएगा कि वो लोग तो ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, मैं नहीं पहन पा रहा, तो हो सकता है मैं उनसे क्या हूँ, नीचे हूँ। या फिर आप किसी की भी एटीट्यूड को की केयर नहीं करोगे, मतलब आप अपने ही धुन में चलोगे, आप किसी की भी एटीट्यूड को मायने नहीं दोगे। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी। आप अंडरस्टैंड करोगे कि ब्रांडेड क्लॉथ्स जो होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनाते। आपकी पर्सनैलिटी क्या बनाते हैं? आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपके जो मैनर्स होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. नाउ सेकेंड, योर कज़न टॉन्ट्स यू फॉर नॉट हैविंग द लेटेस्ट टॉयज. हाउ विल यू रिएक्ट? Tick the correct option. Option A, respond irritatedly. Option B, keep quiet and let him prattle since you know better. Option C, try to avoid or ignore him when he is nearby. और option D, get depressed. अब बच्चों, आप सपोज खेलने गए हो अपने कज़न के घर और वो आपको टॉन्ट करता है कि भाई आपके पास तो पुराने टॉयज़ हैं और उसके पास नए टॉयज़ हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या आप उसको इरिटेटेडली रिस्पॉन्ड करोगे, मतलब उसको गलत तरीके से जवाब दोगे, या फिर आप चुपचाप रहोगे और चुपचाप उसकी बातें सुनोगे, ठीक है। या फिर आप अवॉइड करोगे और वो जब भी नियर बाय होगा तो आप वहाँ से चले जाओगे, या फिर आप डिप्रेस हो जाओगे, सैड हो जाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, आप चुपचाप रहोगे, क्योंकि ठीक है वो अगर अपने टॉयज़ को फ्लॉन्ट कर रहा है तो उसे करने दो, आपके पास जितने टॉयज़ हैं आप उसी में खुश रहोगे। थर्ड, your friend is suffering from depression due to peer pressure. What will you do to pull him out of this dangerous situation? Tick the correct option. A, try to boost his self-confidence. B, get irritated whenever he wants to share his sorrows with you. C, become adamant that you will not listen to him if he talks about depression. D, talk about his positive qualities and explain how his friend circle is adversely affecting his life. अब बच्चों, यहाँ पे सिचुएशन आपको दी गई कि आपका जो फ्रेंड है वो काफ़ी डिप्रेस्ड है, ठीक है, और वो डिप्रेस्ड है तो वो आपसे अपनी बातें शेयर कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे क्या करोगे, उसको कैसे प्रोत्साहन दोगे? तो पहला है इसमें कि आप उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करोगे, या फिर आप उसकी बातों से इरिटेट होगे, उसे कहोगे कि भाई मेरे साथ अपनी बातें मत शेयर कर, या फिर आप अबैंडन हो जाओगे कि भाई मुझे तो तेरी बात सुननी नहीं है और प्लीज़ तू भी अपने डिप्रेशन की बात मुझसे मत कर। या फिर आप बातें करोगे पॉजिटिव क्वालिटीज़, या फिर उसे एक्सप्लेन करोगे कि भाई तेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो तुझसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें करना चाहिए ऑप्शन ए, हम उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, क्योंकि अभी उसका क्या है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो चुका है, क्योंकि उसको इतना प्रेशर मिल रहा है उसके पीयर ग्रुप से, तो उसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। फोर्थ,
It is your friend's birthday and everybody decides to bunk classes. What is your reaction? Take the correct option. Option A, you also decide to bunk the class and attend the party. Option B, try to explain to them that studies are of paramount importance. Option C, convince your friends to postpone the program to a holiday. Option D, you will not go to the birthday party. अब यहाँ पे बच्चों एक सिचुएशन दी गई है कि आपके फ्रेंड का बर्थडे है और आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई हम क्या करेंगे, क्लासेस बंक करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप डिसाइड करोगे उनके साथ साथ कि हाँ भाई क्लास बंक की जाए और पार्टी को अटेंड किया जाए, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करोगे कि क्या करो, स्टडीज़ पे ध्यान दो, स्टडीज़ जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, या फिर अपने फ्रेंड को कन्विंस करोगे जिसका बर्थडे है उसे कन्विंस करोगे कि अपनी जो पार्टी है उसे पोस्टपोन करके किसी वीकेंड पे रख ले या किसी हॉलीडे वाले दिन रख ले, या फिर आप बर्थडे पार्टी में जाओगे ही नहीं। तो बच्चों ये भी नहीं हो सकता, आपके फ्रेंड का बर्थडे, आपका क्लोज फ्रेंड है तो आपको बर्थडे में ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन उसे ये बोलना चाहिए कि भाई स्टडीज़ है, स्कूल वाले दिन आपको बर्थडे पार्टी नहीं रखनी चाहिए, आप छुट्टी वाले दिन क्या रखो, बर्थडे पार्टी रखो, तो सब आके क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे और स्टडीज़ का भी नुकसान नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी। आप अपने फ्रेंड को कन्विंस करोगे कि अपनी जो पार्टी है उसे क्या कर दे, पोस्टपोन कर दे। फिफ्थ, most of your class fellows are going on a school trip in the summer vacations. You have to go to a cousin's wedding with your family. What will be your reaction? Tick the correct options. Option A, you will be excited to meet your relatives. B, your cousin's wedding holds more value for you. C, you will feel dejected that you are not going with your friends. D, you will force your parents to send you for the trip. अब बच्चों यहाँ पे एक और सिचुएशन हमें दी है कि आपके जो क्लास फेलोज हैं वो स्कूल ट्रिप में जा रहे हैं समर वेकेशन में, लेकिन साथ साथ आपके कज़न की वेडिंग भी है जो कहाँ पे है, गांव में है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जाना है अपनी फैमिली के साथ वेडिंग को अटेंड करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या आप स्कूल ट्रिप ज्वाइन करोगे या आप अपनी फैमिली के साथ वेडिंग अटेंड करोगे? तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऑप्शंस दिए गए हैं कि यू विल बी एक्साइटेड टू मीट योर रिलेटिव्स, आप अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए एक्साइटेड रहोगे, या फिर आप अपनी जो कज़न की वेडिंग है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है, या फिर आप फील करोगे डिजेक्टेड कि आपको आपके स्कूल फ्रेंड्स के साथ नहीं ले जाया गया, ठीक है, या नहीं जाने दिया गया, या फिर अपने पेरेंट्स को फोर्स करोगे कि आपको स्कूल ट्रिप में भेजा जाए। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आपके कज़न की वेडिंग जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है, क्योंकि स्कूल ट्रिप तो आप कभी भी जा सकते हो, स्कूल ट्रिप तो हर साल आते रहते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन वेडिंग वगैरह जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो क्या होती है, एक बार ही होती है लाइफ में, तो आपको अपनी कज़न की वेडिंग में जाना चाहिए। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। अब इसका रिविजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।